Hello children, this is my YouTube channel and I am here to provide some study videos. So let's start. In previous session, we discussed that how electrostatic force act on charges and what is charge and properties of charge. So let's start charge distribution. Basically, we can distribute charge in two ways: continuous charge distribution and discrete charge distribution. When charge distributed in regular pattern called continuous charge distribution, when charge distributed in irregular form called discrete charge distribution. So according our syllabus, we only talk about continuous charge distribution. We can distribute continuous charge further in three ways. First, linear charge distribution. जब चार्ज हमारे पास एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। ये बेसिकली हमारे पास इनको पढ़ने का रीज़न ये होता है कि अगर हमें किसी भी एक छोटे से पोर्शन पर चार्ज कैलकुलेट करना हो और हमें पूरे लाइन पर चार्ज टोटल चार्ज गिवन हो, then we can easily calculate charge on any portion. So how can we calculate a small charge on a line? We should study about linear charge density, calculation of dq. Length L, total charge Q. dq and dl. एक dq चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें गिवन होगी: टोटल चार्ज ऑफ ए लाइन एंड लेंथ ऑफ द लाइन. सो व्हाट इज dq चार्ज? लैम्डा ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें प्रोवाइड करवाती है यूनिट लेंथ पर चार्ज. अगर हमें स्मॉल चार्ज निकालना हो dl लेंथ पर तो जस्ट हमें इसको dl से मल्टीप्लाई करना है. सो dq इज लैम्डा dl और q बाय l dl. चलो अब इसकी यूनिट के बारे में हम पढ़ लेते हैं. लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? यूनिट हमारे पास होगी कूलम पर मीटर. अगर हम इसके स्टैंडर्ड यूनिट पर आ जाएं तो कूलम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड एंड मीटर. अगर हम इसका डायमेंशंस फॉर्मूला बनाना चाहें तो काफ़ी इजीली इसका डायमेंशंस फॉर्मूला हम बना सकते हैं. L-1 T1 एंड A. चलो लीनियर चार्ज डेंसिटी का हम एक एग्जांपल करके देखते हैं. मान लो एक वायर से एक स्क्वायर बनाया गया है. वायर पर हमें टोटल चार्ज 8 कूलम दिया हुआ है. और इस वायर की टोटल लेंथ हमें 16 mm गिवन है. अगर हमें किसी भी साइड पर चार्ज का कैलकुलेशन करना है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के थ्रू हम काफ़ी इजीली इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. dq इक्वल्स टू टोटल चार्ज. टोटल चार्ज गिवन है 8 कूलम डिवाइड बाय टोटल लेंथ. टोटल लेंथ हमारे पास यहाँ हो जाएगी 16 mm. फर्स्ट हम mm को चेंज कर देंगे मीटर के अंदर, तो 10⁻³ मीटर. जिस लेंथ का हमें कैलकुलेट करना है, अगर 16 mm इस स्क्वायर की टोटल साइड का कैलकुलेशन हो गया तो एक साइड हमारे पास हो जाएगी 4 mm. 16/4 4 × 10⁻³ 4 4 एंड 4. सो एक साइड पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि चार्ज हमारे पास 2 कूलम आ गया. अब तक हमने फोर्स की कैलकुलेशंस की थी
किसी क्यू चार्ज के थ्रू, जिसे हमने एक पॉइंट चार्ज मानकर कैलकुलेशन की थी। अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो और हमें पॉइंट चार्ज ना देकर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज गिवन हो, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी और उन बेसिक फॉर्मूले के थ्रू हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते जिसके थ्रू हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक वायर के अंदर हमें चार्ज गिवन है, इस पॉइंट पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q। अगर हमें इस Q चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, जिसे मैं मान लेता हूं जिस पर गिवन है स्मॉल q चार्ज, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? चलो, सो फर्स्ट हम एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे dq, जिसकी लेंथ होगी dl। इफ टोटल लेंथ L is provided, what is the formula of F? F is 1 upon 4 pi epsilon naught, अगर वैक्यूम की बात की गई है, Q1 Q2 upon R square and R cap। यहां Q1 तो Q है, डिस्टेंस R हम ले लेते हैं, बट Q2 पहले हम एक छोटे से पोर्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो छोटा सा पोर्शन क्या हो गया? dq, क्योंकि ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है वो हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ रखा है। सो अगर हमें टोटल चार्ज के लिए कैलकुलेट करना हो तो हमें पहले dq के लिए कैलकुलेट करना होगा, देन हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो dq के लिए जो फोर्स आएगा वो हम df लेकर चलते हैं। तो df इज 1 upon 4 pi epsilon naught, q1 is q and q2 is dq divided by distance r square। हम पहले स्केलर या मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं f की, तो r यूनिट वेक्टर हम हटा देंगे। नाउ व्हाट इज dq? dq इक्वल्स टू लैम्डा dl। सो रिप्लेस df q lambda dl upon 4 pi epsilon naught r square, and what is total force? Integration of df 0 to capital L। तो सिमेट्रिक के थ्रू हम इसको प्रॉपर कैलकुलेट करके df की कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस तरीके से हमारे पास फोर्स आ जाएगा जब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो एक लाइन के अलोंग। नेक्स्ट, अगर हमारे पास चार्ज एक सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम किस हिसाब से उसको कैलकुलेशंस करेंगे? चलो वो देख लेते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When charge is distributed along with the surface called surface charge distribution. Similar linear charge distribution के सिमिलरली जब हमारे पास चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हमें कैलकुलेशंस के लिए जब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो एक पोर्शन के चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है dA एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल dq चार्ज है तो टोटल चार्ज q गिवन है और टोटल एरिया हमारे पास है A। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास हो जाएगी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी थी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी टोटल क्यू अपॉन टोटल एरिया। इफ वी वांट टू कैलकुलेट स्मॉल क्यू चार्ज ऑन एनी सरफेस, देन dq
equals to sigma dA. Similarly, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास होती है यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर चार्ज। अगर हमें dq चार्ज की कैलकुलेशंस करनी है तो हम लिख सकते हैं q अपॉन a इंटू dA। चलो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनिट हमारे पास होगी कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर। और अगर ऐसा यूनिट में अगर हम इसको देखते हैं तो कूलम्ब को मैं लिख सकता हूं AT, करंट इनटू टाइम, एम्पियर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। इसका हम डायमेंशंस फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं आसानी से। L माइनस 2 AT या TA। एक छोटा सा क्वेश्चन हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पे भी कर लेते हैं ताकि ये चीज हमारे पास क्लियर हो जाए। जब हमें किसी भी प्लेन या सरफेस पर चार्ज गिवन हो और एक छोटे से पोर्शन में हमें चार्ज के लिए पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर एक सर्कल ले लेता हूं। स्क्वायर की साइड को हम a मान लेते हैं एंड assume that radius of circle is r. So according to this diagram, r equals to a by 2. We need to calculate the charge on circle. So assume that the charge on circle is dq and total charge is q. So dq equals to sigma total charge upon total area and the area of square a square multiply जिस एरिया के अंदर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो काफी आसान है। हमें जब भी किसी छोटे पोर्शन पे चार्ज निकालना हो तो पहले टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, जिस टोटल एरिया के अंदर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उससे हम डिवाइड कर देंगे और उस चार्ज को कैलकुलेट करेंगे या उस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे जिसके अंदर हमें चार्ज निकालना है और उससे हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज आर? आर इज a by 2, a by 2 स्क्वायर। ये काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो q पाई a स्क्वायर बाई 4 एंड डिवाइडिंग में भी हमारे पास है a स्क्वायर पाई बाई 4 q। तो एक सर्कल पर हमारे पास चार्ज आया है पाई बाई 4 इंटू q। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्स ऑन ए charge by charge distributed on a surface. So हम कोई भी शेप की एक बॉडी ले लेते हैं जिस पर assume हम करते हैं Q चार्ज एंड एक स्मॉल Q चार्ज पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम पूरे सरफेस से चार्ज यहाँ कैलकुलेट, फोर्स यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो हम एक छोटा सा dq लेंगे जिसे कंसीडर करेंगे एक पॉइंट चार्ज की फॉर्म में एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड dq इज r. So force equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. For a small charge dq, df equals to 1/4 pi epsilon naught, q1 is small q and q2 is dq divided by r square. So
What is dq? dq is if sigma is given surface charge density, then dq is sigma into area जिसमें हमें कैलकुलेट करना है. इसको हम dA ले लेते हैं, dA. So dF equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q sigma dA upon r square, and integrated for calculate total force. So force equals to q sigma upon 4 pi epsilon naught dA upon r square. अब हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. So when charge is distributed over a certain volume, that is over a sphere or a cube, that is called volume charge distribution. So इसमें भी हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रीड करेंगे पहले. चार्ज डेंसिटी, और इसका जो हम सिंबल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रो. Volume charge density is the measure of charge per unit volume. Similarly, as surface charge density or linear charge density, volume charge density is Q upon total volume. What is the unit? We can calculate coulomb upon meter cube and ampere second upon meter cube. And what is dimensions formula? Dimensions formula is length cube minus cube time 1 and ampere 1. So वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हमारे पास वर्क करती है जब चार्ज एक वॉल्यूम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो और हमें एक छोटे से पोर्शन पर चार्ज की कैलकुलेशंस करनी हो. एक एग्जांपल हम लेकर देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, चार्ज हमारे पास एक स्फेयर के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये 3D स्ट्रक्चर है. सो अज्यूम एज ए 3D स्ट्रक्चर विथ r रेडियस, स्फेयर विथ r रेडियस. और एक छोटे स्फेयर पर हमें चार्ज की कैलकुलेशन करनी है जिसकी रेडियस r/3 हो. सो dq क्या होगा हमारे पास? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें रो गिवन है. टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई बाय वो वॉल्यूम जिसका हमें निकालना है. फॉर एग्जांपल, इसको हम v डैश ले लेते हैं. नाउ हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हैं. सो टोटल वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल स्फेयर इज 4/3 पाई r/3 क्यूब. 4/3 पाई r क्यूब. सो q डैश और dq इक्वल्स टू 3 का क्यूब होगा 1/27. 27 क्यूब होगा, बट वो डिनोमिनेटर में है तो 1/27 एंड क्यूब. सो टोटल चार्ज हमारे पास स्फेयर पर आया, टोटल चार्ज का 27. तो अब हम इससे एक फोर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं. जब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी भी वॉल्यूम के अलोंग, तो एक छोटे चार्ज या पॉइंट चार्ज पर हम किस हिसाब से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एक नॉन सिमेट्रिक मैं बॉडी ले रहा हूं जिस पर मैं टोटल चार्ज Q मान रहा हूं.
हम क्यू एज्यूम करते हैं और एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं यहाँ डी क्यू, एंड वॉल्यूम ऑफ दिस चार्ज इज dv, total volume v, and charge q. Similarly, सरफेस चार्ज और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही यहाँ हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। और अब मैं इस चीज़ को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो फोर्स एक छोटे चार्ज के लिए हो जाएगा df, और वो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q चार्ज एंड dq हमारे पास हो जाएगा q/v v डैश, या फिर हम इसको लिख सकते हैं रो dv, तो यहाँ हो जाएगा रो dv, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड dq। टोटल फोर्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो यहाँ हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।